हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की थर्ड पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम इस पोएम से समरी को रीड कर चुके हैं, सेंट्रल आइडिया को रीड कर चुके हैं और हमने यहाँ पर स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द रेन करेक्ट इन कॉलिंग इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ? क्या रेन बिल्कुल सही है कि वो अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ कहती है, यानी कि धरती का संगीत कहती है? यस, द रेन इज राइट इन कॉलिंग इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। हाँ, जो रेन है वो बिल्कुल सही है कि वो अपने आप को धरती का संगीत कहती है। बिकॉज द पिटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स क्रिएट अ म्यूजिक एंड सूट्स द सॉइल एंड ब्यूटिफाइज द नेचर इन द रैथमिक वे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो रेन की साउंड होती है ना, पिटर पैटर की साउंड होती है, वो एक म्यूजिक सा क्रिएट करती है जो हमारी आत्मा को शांति पहुंचाती है, खुश करती है और नेचर को ब्यूटीफाई करने का काम करती है एक लय में। आगे देखते हैं, द पोएम इन अ डायलॉग बिटवीन टू। ये जो पोएम है ये डायलॉग है दो के बीच। हु आर दीज टू? वो दो कौन है? इज देयर एनीथिंग स्ट्रेंज अबाउट द डायलॉग? क्या डायलॉग में कुछ अजीब चीज है? द डायलॉग इज बिटवीन द पोएट एंड द रेन। अब दो के बीच ये डायलॉग चल रहा है, उसमें एक पोएट है और दूसरी रेन है। द ड्रॉप ऑफ रेन आंसर द पोएट्स क्वेरी। और जो रेन है वो यहाँ पर पोएट की क्वेरी को आंसर करती है। इट इज स्ट्रेंज बिकॉज इनएनिमेट थिंग्स लाइक रेन कैन नॉट स्पीक। और ये स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि जो निर्जीव चीजें होती है ना, बारिश की तरह, वो बोल नहीं सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अजीब लग रहा है। जस्टिफाई द टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन। हमें ये जो टाइटल दिया गया है ना पोएम का, इसे जस्टिफाई करना कि क्या ये बिल्कुल सही है। थ्रो द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रेन। अब रेन को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, यानी कि उसका मानवीकरण कर दिया गया है पोएट के द्वारा। द पोएट हैज सक्सेसफुली ड्रॉन द कंपैरिजन। और इसी की वजह से पोएट कंपैरिजन कर पाते हैं बिटवीन द रेन एंड द पोएम। किस किस के बीच? पोएम और रेन के बीच। बोथ आर म्यूजिकल इन नेचर, क्योंकि दोनों जो है म्यूजिकल है नेचर में। एंड बोथ सूट द माइंड एंड सॉइल, और दोनों ही मन को और आत्मा को खुश कर देते हैं। दस द टाइटल इज जस्टिफाई। इस प्रकार से जो टाइटल है वो जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी थिंक ऑफ लाइफ विदाउट एनी रेन? क्या हम बारिश के बिना जीवन को सोच सकते हैं? वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। और बिना पानी के तो लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं है। ऑल द ऑर्गेनिज्म गेट वाटर फ्रॉम द नेचर्स फिनोमेना ऑफ रेन विच इज़ अ फैबुलस साइकिल राउंड द ग्लोब। और सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर को गेन करते हैं, बारिश से वो उन्हें पानी मिलता है, जो एक फैबुलस साइकिल है ग्लोब के चारों तरफ। और बताया गया है, इन द अब्सेंस ऑफ रेन वाटर वुड रिमेन लिमिटेड ओनली टू द सी एंड दैट टू इज मोस्ट कॉन्टामिनेटेड फॉर्म। तो देखिए, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर हमें पानी कहाँ में मिलेगा? सी में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा दूषित होता है। कॉन्टामिनेटेड मीन्स होता है दूषित, और वो एक दूषित फॉर्म में होता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन कीप द वाटर फ्रेश डिसकॉन्टामिनेटेड। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है इवेपरेट होना, ये सारा जो प्रोसेस है, यानी कि वाटर साइकिल का जितना भी प्रोसेस है, इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए रेन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? तो ये जो फ्रेज यहाँ पर पोएम में यूज की गई है, स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल shows poets disbelief on hearing the answer of the drop of rain. The rain answered like a human being. तो मतलब ये स्ट्रेंज इसलिए बताया गया है, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि पोएट को इस बात पर विश्वास ही नहीं था, सुनने पर उसे विश्वास ही नहीं होता है कि जो रेन की ड्रॉप है, बारिश की जो बूंद है, वो
ह्यूमन बीइंग की तरह आंसर करेगी। आगे देखते हैं, व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। तो लास्ट जो 2 लाइन्स हैं उन्हें ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? द लास्ट 2 लाइन कंटेन अ कमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल। तो देखिए जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें एक कमेंट को लिखा गया है, और किसके बारे में है वो? कमेंट है म्यूजिक के बारे में और साइकिल के बारे में। दे हैव बीन पुट विद इन ब्रैकेट, उसे ब्रैकेट में रखा गया है बिकॉज दे प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उससे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट रेन, रेन के बारे में, एंड आर नॉट द वर्ड ऑफ द रेन। These lines showcase a beautiful parallelism between rain and music। और ये जो लाइन्स हैं ये अंतर बताती हैं, ये शो करती हैं कि किस तरह से जो बारिश है और म्यूजिक है वो दोनों एक दूसरे की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रोट आउट इन द पोएम। साइक्लिक मूवमेंट को कैसे दर्शाया गया है या लाया गया है पोएम में? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। और इसका हमें कंपैरिजन करना है कि जो आप साइंस में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, द रेन बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम द वाटर बॉडीज। अब बताया गया है कि जो रेन है वो अपनी जर्नी कैसे शुरू करती है? वाटर बॉडीज से शुरू करती है, यानी कि समुद्रों से, रिवर से, इन सब से शुरू करती है। इन द वेपर फॉर्म, और किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में करती है। इट राइजेज फ्रॉम द लैंड्स and soars up into the sky, where it takes the shape of clouds and then comes down in the form of shower to satisfy the needs of all। तो देखिए यहाँ पर बताया गया उसकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से वो लैंड से राइज करती है, कहाँ से राइज करती है? समुद्रों से वो राइज करती है, आसमान में जाती है जहाँ पर वो क्लाउड्स की शेप ले लेती है, और उसके बाद एक शावर के रूप में नीचे आती है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज एन एक्यूरेट एज टोल्ड बाय द पोएट। और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पोएट ने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताया, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी वैसी ही है। देयर इज ए पैरेलल बिटवीन ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक समानता दिखाई गई है रेन और म्यूजिक के बारे में, के बीच में। विच वर्ड इंडिकेट दिस, कौन से शब्द हैं जो ये इंडिकेट करते हैं? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू, और एक्सप्लेन हमें करना है दोनों की समानताओं को। द वर्ड्स दैट इंडिकेट्स पैरेललिज्म आर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, एटर्नल आई राइज, इम्पैम्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है अनछुई, एंड मेक प्योर द प्योर एंड ब्यूटिफाई इट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो इंडिकेट है वो समानता दिखाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पोएम जो रेन है वो कह रही है कि मैं धरती का संगीत हूँ, और मैं जब यहाँ से उठती हूँ ना, धरती से जब मैं ऊपर जाती हूँ तो मैं अनछुई होती हूँ, और फिर वापस आके मैं सब चीज़ों को प्योर बनाती हूँ और ब्यूटीफाई बनाती हूँ। तो ये सब वर्ड कहे गए हैं बोथ। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। पोएट कहते हैं कि बोथ म्यूजिक एंड रेन ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स। तो जो म्यूजिक है और रेन है दोनों ही एक सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, उठते हैं, राइज अप, ऊपर जाते हैं, रीच फुलफिलमेंट, दूसरों के पास तक पहुंचते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वंडर अबाउट, वेदर, केयर फॉर और नॉट, और वो इस चीज़ का कोई भी उन्हें चिंता नहीं होती है कि उन्हें किसी की ज़रूरत है, कोई उनकी केयर करता है या नहीं करता है। एंड फाइनली रिटर्न टू द सोर्स विद लव, और प्यार से फिर वापस अपने ओरिजिन में वापस लौट जाते हैं। देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दीज दे बिलोंग टू। तो यहाँ पर 2 वॉइसेस हैं पोएम के अंदर, वो किसकी हैं? विच लाइन इंडिकेट दिस, और कौन सी लाइनें ये इंडिकेट करती हैं? The 2 voices in the poem are the poet and that of the rain। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी आपको मिल चुका है कि यहाँ पर जो वॉइस है वो पोएट की है और रेन की है, और लाइनें बताई गई हैं यहाँ पर पोएट के द्वारा कही गई और रेन के द्वारा कही गई है। पोएट कहते हैं कि एंड हु आर टू, कि तुम कौन हो, सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, वो कहते हैं कि मैं धीरे धीरे गिरने वाली शावर बौछार से कहता हूँ कि तुम कौन हो,
तो यहाँ पर जो रेन है वो अपनी वॉइस में बताती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती का संगीत हूँ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेन डेस्केंड एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव, किस तरह से रेन डेस्केंड करती है यानी कि नीचे आती है, गिरती है, और मतलब किस तरह उसका जन्म होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, किस लिए आती है। द रेन डेस्केंड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल अर्थली लिविंग बींग्स, तो जो बारिश होती है वो किस लिए आती है, वो सेटिस्फाई करने के लिए आती है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आती है जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ के ऊपर रहते हैं। इट सेटल्ड द एटॉम्स एंड डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के जितने भी एटॉम्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट लेयर होती हैं, उनको सेटल कर देती है बारिश। इट इवन गिव्स लाइफ टू डोरमेंट सीड्स एज दीज विल नॉट स्प्राउट अनलेस रेन कम्स, तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऐसे सीड होते हैं ना जिनका भी जन्म नहीं होता है, जिनका बीजारोपण नहीं होता है, वो उन्हें स्प्राउट करती है, बीजारोपण उनका करती है, यानी कि उन बीजों से पौधे निकलने लगते हैं जब बारिश आती है। अगर बारिश नहीं आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट डज रेन डू रेकॉर्ड और अनरेकॉर्ड, रेकॉर्ड का मतलब है वर्कआउट करना, आप कह सकती हैं। द रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ऑन ओरिजिन, मतलब जहाँ से बारिश चलती है वो वापस अपने ओरिजिन को जीवन देती है, यानी कि अर्थ को वो वापस से जीवन देती है। इट बाथ्स एंड ब्यूटिफाइज इट्स ऑन ओरिजिन, वो अपने खुद के ओरिजिन को नहलाती है, उसे ब्यूटिफाई करती है। द रेन साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, और ये जो रेन साइकिल है ये चलता रहता है। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मूड होता है पोएट का। द पोएट इज ओवरवेल्म्ड टू डिस्कवर द कंपैरिजन बिटवीन द रेन एंड द पोएम, अब जो पोएट है उनकी बहुत तीव्र इच्छा है कि किस तरह से वो कंपैरिजन करें रेन और पोएम के बीच में। बोथ प्यूरिफाई अवर माइंड एंड सोल, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, हमारे माइंड को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को प्यूरिफाई करते हैं। एंड हैव अ सूदिंग इफेक्ट ऑन ऑल, और वो एक सुख देने वाला, खुश करने वाला इफेक्ट सभी पर छोड़ते हैं। हु कम इन दियर कॉन्टैक्ट, जो उनके कॉन्टैक्ट में आता है ना उन्हें बिल्कुल शांति मिलती है, उनका मन हमेशा खुश रहता है। तो इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।